जय हिंद। आज के इस वीडियो सेशंस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडियन आर्मी सोल्जर क्लर्क का जो एग्ज़ाम 23 फरवरी 2020 को एमएजी बेंगलोर सेंटर पे कंडक्ट हुआ था। यह वहीं का ओरिजिनल क्वेश्चंस पेपर का हैंड नोट्स है। फ्रेंड्स, इस चैनल पर जो भी एग्ज़ाम होता है उस एग्ज़ाम का एनालिसिस हैंड नोट्स के माध्यम से दिया जाता है ताकि आपको एक प्रॉपर ढंग से एनालिसिस मिले नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए। तो फ्रेंड देख सकते हैं प्रॉपर ढंग से सभी सेक्शंस को इंक्लूड कर लिया हूँ। जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, उसके बाद मैथमेटिक्स को ट्रिक के माध्यम से मैं बताऊंगा सभी क्वेश्चंस को, कंसेप्ट क्लियर करूंगा सभी क्वेश्चंस को, देख सकते हैं। उसके बाद कंप्यूटर के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा, काफ़ी हेल्पफुल होगा आने वाले जो भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं क्लर्क एग्जाम के लिए। देख सकते हैं आपको यहाँ से एक पैटर्न की जानकारी मिलेगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग सेक्शन ए जनरल नॉलेज के 5 क्वेश्चंस देखेंगे। आप सभी के एग्जाम में जो क्लर्क का एग्जाम होता है उसमें 5 जीके का क्वेश्चन बनता है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में अंतिम मुगल शासक डैश था। तो आप सभी जानते हैं बहादुर शाह जफर जो था भारत में अंतिम मुगल शासक था। सेकंड देखिए, भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ पर स्थित है। तो देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड देखिए, सेना दिवस डैश को मनाया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंडियन आर्मी के लिए, एक सभी ट्रेड में पूछा जाता है। 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। फोर्थ देखिए, विश्व में कौन सी महिला सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। तो वो है जिंको तबई। और बात करते हैं भारतीय महिला कौन थी, तो वो बछेंद्री पाल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस डैश को मनाया जाता है। तो 8 मार्च को मनाया जाता है। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। अब देखिए सेक्शन बी में जनरल साइंस के यहाँ पर भी 5 क्वेश्चन देख लीजिए। 6 देखिए, एड्स किसे नहीं फैलता है। ऑप्शन था दूसरों के लिए प्रयोग की गई सुइयों का उपयोग कर, बिल्कुल फैलेगा। यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति है उसे एड्स है पहले और उसमें जो इंजेक्शंस लगाया जा रहा है वहीं आप में लगा दिया जाए तो हो जाएगा। इसलिए कभी भी इंजेक्शंस दोबारा यूज नहीं किया जाता, एक आदमी में यूज करने के बाद फेंक दिया जाता है। अब देखिए असुरक्षित यौन संबंधित, आप किसी से सेक्सुअल रिलेशंस बनाते हैं, मान लीजिए वो लड़का में या लड़की में उसे एड्स हो पहले से, तो आप में भी हो सकता है। इसलिए असुरक्षित यौन संबंध नहीं बनाना चाहिए। अब देखिए सार्वजनिक शौचालय के उपयोग से, देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि सार्वजनिक शौचालय में जा रहे हैं तो आपको एड्स फैलेगा, तो यही आंसर हो जाएगा। एड्स किससे नहीं फैलता है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन डी था माँ से उसके अजन्मे बच्चे को। देखिए माँ में क्या पता हो सकता है HIV, तो जो बच्चा हो उसमें भी हो सकता है एड्स। इस तरह देखिए। अब 7 देखिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को क्या कहते हैं। तो द्रव्यमान संख्या कहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को। 8 देखिए, रक्त को एक प्रकार का डैश ऊतक माना जाता है। तो संयोजी ऊतक माना जाता है रक्त को। क्वेश्चन 9 देखिए, विद्युतीय घंटियों में कौन सी प्रकार की चुंबकीय काम में ली जाती है। तो विद्युतीय चुंबकीय यानी इलेक्ट्रोचुंबक काम में लिया जाता है। 10 देखिए, मनुष्य का सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब लगभग डैश पारे का मिलीमीटर होता है। तो आप सभी जानते हैं कि दाब जो होता है मनुष्य का प्रेशर जो होता है वो कितना होता है जी, 120/80 होता है। तो इसमें ऑप्शन में 90 से 120 था कि मध्य, यही आंसर हो जाएगा। अब देखिए सेक्शन सी जो है इसमें मैथ के देखिए 10 क्वेश्चन पूछा गया था, काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछे गए थे। 11 देखिए 4 इस सीरीज का है, 4 उसके बाद 9, 16, 25 आगे क्या होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर स्क्वायर सभी दिख रहा है, 2 का स्क्वायर है, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर था। आगे नेक्स्ट 6 का स्क्वायर यानी 36 आंसर होगा। अब देखिए 12 क्वेश्चन, 55 का स्क्वायर। देखिए बहुत ही इजी है। देखिए इकाई और दहाई को जोड़िए, अगर 10 आ जाता है तो क्या कीजिए कि फर्स्ट वाले को क्या कीजिए, स्क्वायर कीजिए। जो 5 है इकाई वाले इसको स्क्वायर कीजिए तो 25 आ गया, 2 अंक में लिखना है, ठीक है। और जो आगे वाला है इसको 1 बढ़ा के लिखना है, 5 है तो 6 कर दीजिए, 5 6 का 30 आंसर हो जाएगा। इस तरह आप लोग ट्रिक के माध्यम से बनाइएगा, इसे गुणा मत कीजिएगा। 13 देखिए, -7 का स्क्वायर करना है। तो -7 का स्क्वायर मैंने मतलब 2 बार इसको गुणा करना है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 7 7 49 हो जाएगा। तो 49 आंसर हो जाएगा प्लस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14, राम ने अपनी कमाई का 50% खर्च कर दिया, यदि उसने 2000 रुपये खर्च किए तो उसके कुल कमाई कितनी है। देखिए परसेंट में कह रहा है 50% खर्च किया है और रुपया में कितना 2000 रुपया, तो दोनों बराबर हो जाएगा। 50% बराबर हो जाएगा 2000 का। कुल कमाई 100% मान लेते हैं तो 100% का मान निकलना है। 50% का मान 2000 है तो ये कितना का मल्टीपल पे है जी, 40 के मल्टीपल पर। 100 को 40 के मल्टीपल पर कर देंगे यानी 4000
उसकी कुल कमाई निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15, यदि मूलधन 3000 रुपये, यदि मूलधन 3000 रुपये और दर 5% वार्षिक और समय 2 वर्ष हो तो एसआई यानी साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो आप सभी जानते हैं साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, समुद्र बटा समय यानी क्या होता है, मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100, इस तरह याद कर लीजिएगा। P इंटू आर इंटू टी बटा 100, ठीक है। तो इस पर रख दीजिएगा मान, देखिए मूलधन है तो मूलधन रख दिया, दर है उसके बाद समय रख लीजिए, क्या दर कोई रख लीजिए और इसको मल्टीप्लाई करके और 100 से भाग दीजिए, आंसर निकल जाएगा साधारण ब्याज। और भी बहुत सारा तरीका है, आइए सबसे पहले ब्याज परसेंट निकाल देंगे, 10% बराबर इतना है तो परसेंट के हिसाब से भी निकाल लेंगे, लेकिन ये सिंपल है तो सिंपल तरीका सीखिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ए और बी क्रमशः 8000 रुपये और 6000 रुपये के साथ व्यापार शुरू करते हैं, ठीक है। साल के अंत में व्यापार से प्राप्त लाभ को किस अनुपात में दोनों के बीच बांटा जाएगा। तो बिल्कुल आसान से देखिए, ए और बी कितना रुपया लगा रहे हैं, 8000 रुपया और 6000, ये एक साल के लिए। तो यहाँ पर कोई भी मंथ से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बस इसको कट कर लीजिए तो 8 और 6 हो जाता है। तो 8 और 6 को कट करेंगे तो 4 दूना 8, 3 दूना 6, यानी 4:3 में इनका क्या हो जाएगा, लाभ का बंटवारा होगा। व्यापार में लाभ को किस अनुपात में बांटा जाएगा, 4:3 के। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, एक आदमी 10% की हानि पर रेडियो को 450 रुपये में बेचता है, ठीक है। तो रेडियो का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो मान लेते हैं हम क्रय मूल्य 100 रुपया है, तो आप सही जानते हैं क्रय मूल्य पर ही लाभ हानि होता है। तो देखिए 100 रुपया मान लिया मैं क्रय मूल्य है, तो इस पर 10% की हानि होगा, यानी ये बेचेगा 90 रुपये में वो रेडियो को, ठीक है। देखिए हमारे तरीका से 90 रुपये में बेच रहा है, ठीक है, लेकिन वो कह रहा है क्वेश्चन में 450 रुपये में, तो 90 बराबर हो जाएगा 450 के, ठीक है। तो देखिए कितना के मल्टीपल पर, 5 के, तो इसको सीपी को भी 5 के मल्टीपल पर कर दीजिए तो 500 रुपये निकल जाएगा सीपी। और भी बहुत तरीका है, मैं जब डिटेल्स में पढ़ाऊंगा तब बहुत सारे तरीका को बताऊंगा। क्वेश्चन 18 देखिए, 18, 45, 72 का महत्तम समापवर्तक यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF ज्ञात करना है। देखिए इसको कई तरीका से बनाने के लिए लॉन्ग मेथड बिल्कुल मत बनाइएगा। सबसे पहले ऑप्शन देख लीजिए, सबसे बड़ा वाला से काटने का शुरू कीजिए। देखिए 9 से ये तीनों कट जा रहा है, 9 दूना 18, 9 5 45 और 9 8 72। अब देखिए ये 9 से कट जा रहा है तो ये 9 आंसर से हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए इस तरह आपको मतलब बड़ा बड़ा संख्या रहता है तो क्या करते हैं ना कि इसके बीच का गैपिंग निकाल लेते हैं, अंतर। देखिए 18 और 45 का अंतर कितना है, 27 का। 45 में और 72 में कितना का अंतर, 27 का। अब 27 को फैक्टर के रूप में तोड़ते हैं तो 9 3 27, 3 हो गया और 1 27, ये 9 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 27 से, 27 से तो 18 नहीं कटेगा, इसलिए 9 से काट के देखते हैं, 9 से सब कट जाएगा। इस तरह डिफरेंस निकाल कर भी चेक कर सकते हैं। 19 देखिए, 1 मीटर लंबे तार के बने वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 1 मीटर तार इस तरह रहता है ना, ठीक है, लेकिन देखिए आंसर दिया गया सब सेंटीमीटर में। तो देखिए और कह रहा है 1 मीटर लंबे तार के बने वृत्त का क्षेत्रफल। अब बताइए 1 मीटर ये लंबा तार है, इसी से वृत्त बनाना है, ठीक है, और उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले मान लीजिए ये एक वृत्त बन गया, तार से बना वृत्त बन गया, तो सबसे पहले इसकी जो परिधि है वो कितना होगा जी, जो तार है उसकी परिधि कितना होगा, तो ये वृत्त के परिधि के बराबर होगा, ठीक है। तो 2πr बराबर किसके हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर के बराबर, क्योंकि मैं यहाँ पर चेंज कर लिया 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर में चेंज कर लिया सेंटीमीटर में, क्योंकि सब सेंटीमीटर में आंसर है। तो 2πr बराबर हो जाएगा 100 के। तो r का मान निकाल दीजिए। तो देखिए यहाँ तक पहले 2 से 50 बार में कट जाएगा, 50 दूना 100, तो r का मान निकल जाएगा 50/π, ठीक है। अब क्षेत्रफल निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, πr²। तब पाई के पाई रहने दीजिए, r का मान कितना है 50/π, तो 50/50/π 2 बार लिखेंगे, r² है। इसको कट पिट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 795.45। ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। क्षेत्रफल देखिए स्क्वायर में निकलता है, आयतन क्यूब में निकलता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। 20 देखिए, कोई दो संख्या 3:4 के अनुपात में है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 84 है। लघुत्तम समापवर्तक 84 है मतलब एलसीएम 84 है, तो उनमें से बड़ी संख्या ज्ञात करिए। इससे आसान क्या है, देखिए मान लीजिए छोटी को हम सी से डिनोट कर दे और बड़ी को बी से डिनोट कर दिए। देखिए तो इसका रेशियो दिया है 3:4, तो इसका एलसीएम निकाल देते हैं। इसका एलसीएम रेशियो में 12 निकल जाएगा, लेकिन रेशियो इधर कितना दिया है 84, तो 12 बराबर 84 हो जाएगा। तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा 7, तो 1 यूनिट का 7 मान आ जाएगा, तो बस आराम से निकाल लीजिए। बड़ी संख्या निकलना है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 से, तो 7 चौक 28, ये बड़ी संख्या निकल के आ जाता है। आप देखिए सेक्शन डी में जो कंप्यूटर साइंस के 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
21 देखिए AMICR का फुल फॉर्म बताना है, तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22, कौन से मेमोरी दोनों स्टैटिक और नॉन वोलेटाइल होता है, यानी वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल होता है। तो रोम जो होता है, रीड ओनली मेमोरी जो होता है, ये क्या होता है, ये स्टैटिक और नॉन वोलेटाइल दोनों होता है। 23 देखिए, कंप्यूटर प्रोसेसर की गति डैश में मापी जाती है। कंप्यूटर प्रोसेसर की गति जो होता है हर्ट्ज में मापा जाता है, यही आंसर हो जाएगा। अब 24 देखिए, इंटरनेट पर लिंकों का फैला हुआ समूह यानी जाल आपस में जोड़ा हुआ नेटवर्क बनाता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, यानी www. इस तरह होता है ना, इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। 25 देखिए, एक संग्रहण युक्ति में सूचना के हर एक भाग को बोलने और लिखने की क्षमता लगभग उसी समय में, चाहे इनकी लोकेशंस कहीं भी हो, उसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं रैंडम एक्सेल। ये याद कर लीजिएगा, याद करने वाली चीज़ है। अब देखिए सेक्शन ई में जो नेक्स्ट पार्ट में 25 जो इंग्लिश के क्वेश्चन है उसको सेपरेट वीडियो लाऊंगा उसके लिए, तो उसमें करा दूंगा। तो मैंने बहुत कम समय में आप सभी को 25 क्वेश्चन कराया, जिसमें मैथ, कंप्यूटर साइंस, जीके, जनरल साइंस सभी क्वेश्चन देखे हम लोग सभी। अब आप इसका PDF डाउनलोड कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।